चिड़िया, कबूतर, तोता और कालू कौवा अपने घरों से दाना लेने निकले हुए थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है और वो सब दोस्त एक घने पेड़ के नीचे छुप कर बैठ जाते हैं। मुझे तो ठंड लग रही है। मेरा शरीर कांप रहा है। कालू भैया, इतनी भी ठंड नहीं है जितना आप बोल रहे हैं। आखिर कब तक हम यहाँ छुप कर बैठे रहेंगे? हमें यहाँ से जाना होगा। तोते भैया, हमारा जंगल यहाँ से बहुत दूर है। अब थोड़ी देर बाद रात भी होने वाली है। आज की रात तो जैसी भी हो हमें इसी जंगल में गुजारनी होगी। रानो चिड़िया, इस पेड़ के नीचे तो हम सब मर जाएंगे। अरे भैया, वो सामने देखें, उन पेड़ों की दूसरी तरफ मुझे रोशनी दिखाई दे रही है। शायद वो बिजली की चमक है। नहीं, वो किसी के घर से रोशनी आ रही है। कौवे भैया, चलें, हम वहाँ जाकर देखते हैं। शायद वहाँ हमें रात गुजारने के लिए जगह मिल जाए। फिर चिड़िया और कौवा तोते और कबूतर को उसी जगह पर छोड़कर रोशनी की तरफ जाते हैं। दरवाजा भी खुला है। मैं घर के अंदर झांक कर देखती हूँ। रानो चिड़िया घर के अंदर जाती है। अरे, दिया भी जल रहा है और घर में भी कोई नहीं है। कौवे भैया, एक बार अंदर आए। कौवा भी घर के अंदर चला जाता है। कौवे भैया, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कोई रहता तो है इस घर में। दिया जलता हुआ छोड़कर कोई कहीं गया होगा। कौवे भैया, मैं जाती हूँ। मैं कबूतर और तोते को बुला लाती हूँ। जब इस घर में रहने वाला पक्षी आएगा तो उससे बात कर लेंगे। ना ना, मैं यहाँ अकेला नहीं रहूंगा। तुम यहाँ रुको, मैं उन दोनों को बुला कर लाता हूँ। ठीक है, आप जल्दी से जाएं। तोते और कबूतर को यहाँ ले आएं। कालू कौवा जल्दी से उड़ता है और तोते और कबूतर के पास जाता है। वो घर तो खाली है, दिया जल रहा है, लेकिन घर में कोई भी नहीं है। वो घर किसी खतरनाक पक्षी का भी हो सकता है। यार तोते, तुम हर वक्त बुरी बात ही करते हो सकता है वो घर किसी हमारे जैसे अच्छे पक्षी का हो और वो हमें अपने घर में रखकर खुश हो जाए। अब जो भी फैसला करना है वहाँ जाकर करना। चले, चिड़िया हमारा वहाँ इंतजार कर रही है। फिर कौवा तोते और कबूतर को साथ लेकर उस घर की तरफ चला जाता है। ये घर तो बहुत सुंदर है और गर्म भी। मुझे तो यहाँ आकर मजा ही आ गया। मैं खिड़की के पास वाले घोंसले में लेटूंगा। वहाँ तो कई खाली घोंसले थे। सब अपने अपने घोंसलों में लेट जाते हैं। काफी देर तक वो सब बातें करते रहते हैं और फिर आधी रात के बाद उनकी आंख लग जाती है और वो सब सो जाते हैं। डैडी, अब मुझे बहुत देर हो गई है। मैं तो घर का दरवाजा भी खुला ही छोड़ कर आई थी। मैं जा रही हूँ। छोटी, ध्यान से जाना, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश और तेज हवा से किसी पेड़ से टकरा जाओ। अच्छा ठीक है, तुम घर के अंदर से कुंडी लगा लो। फिर चील, छोटी बहन, अपने घर की तरफ निकलती है। काली काली रात में बारिश का ये पानी कितना ठंडा लग रहा है। उड़ना भी मुश्किल हो रहा है। वो चील अपने घर के दरवाजे पर आकर रुक जाती है और अपनी सांस रोक लेती है। वो अपनी आंखें बार बार बंद करके खोलती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसके घर में चार चार पक्षी सोए हुए थे। एक, दो, तीन, चार, चार चार पक्षी। ये सब कहाँ से आ गए? अगर मैंने इन्हें पकड़ने की कोशिश की तो ये जाग जाएंगे। वो चील आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे को बंद करती है और बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा देती है। शिकार खुद चलकर मेरे घर आ गया। बड़ी तो ये सुनकर खुश हो जाएगी। वो चील वापस उड़ती है। तोते को सुसु आता है और वो उड़ जाता है। अरे, ये तो बाहर से दरवाजा बंद है। दरवाजा बंद किसने किया? दरवाजा किसने बंद किया है? तोता शोर मचाता है। तोते का शोर सुनकर दूसरे पक्षी भी उड़ जाते हैं। दरवाजा बाहर से बंद है। मैंने तो दरवाजा बंद नहीं किया। मैंने भी नहीं किया था। कौवा जोर जोर से रोने लग जाता है। हाय, मर गए, हम पकड़े गए, हम पकड़े गए। अब हम सब मारे जाएंगे। कौवे भैया, अब रोने से काम नहीं बनेगा। हमें खुद को बचाने के लिए कुछ करना होगा। बड़ी बड़ी, जल्दी से दरवाजा खोलो, जल्दी करो। बड़ी चील बहन दरवाजा खोलती है। छोटी, अभी तो तुम गई थी और अभी लौट कर भी आ गई। क्यों बारिश में भीगती फिर रही हो? बड़ी, सोओगी तो खुशी से पागल हो जाओगी। क्या बात है छोटी, अब बता भी दो। मेरे घर में चार चार पक्षी है और मैं घर का दरवाजा बाहर से बंद कर आई हूँ। वो सब घर के अंदर सो रहे हैं। ये सुनकर बड़ी चील तो नाचने लगती है। भीगे भीगे मौसम में पक्षियों का शोरबा, पक्षियों का शोरबा।
शायद वो सब बारिश के सताए हुए होंगे। बड़ी हंडिया उठाओ और मेरे साथ चलो, हम जाकर एक एक करके उन्हें पकड़ते हैं। तोते भैया, आप इस खिड़की में से गुजर सकते हो। वो खिड़की छोटी है। तुम पास तो हो, हम पीछे से धक्का लगाकर तुम्हें बाहर निकाल देते हैं और तुम बाहर जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करो। फिर तोता बहुत मुश्किल से खिड़की के रास्ते बाहर निकल जाता है और जल्दी से जाकर दरवाजे की कुंडी खोलता है। सारे दोस्त चील के घर से बाहर निकलकर झाड़ियों में छुप जाते हैं। दोनों चील बहनें भी वहाँ पहुँच जाती हैं। छोटी, दरवाजा तो खुला है, वो भागे। बड़ी, वो सब भागे। हमारा शिकार निकल गया। चिड़िया, कौवा, तोता और कबूतर झाड़ियों में डरे बैठे थे। ऊपर से बारिश का पानी और दूसरा चील का डर पक्षियों की जान पर बनी हुई थी। अब मैं जा रही हूँ, अब वो दोबारा तो यहाँ आएंगे नहीं। बड़ी चील जैसे ही मुड़ती है, वो चिड़िया को झाड़ियों में बैठी हुई देख लेती है। छोटी, वो देखो झाड़ियों में चिड़िया है। दोनों चीलें झाड़ियों की तरफ जाती हैं, तो वो सारे पक्षी झाड़ियों से निकलकर भागते हैं। चीलें पीछे पीछे और पक्षी आगे आगे। दूर तक जाने के बाद चीलें थक जाती हैं और एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। थक गई, मैं तो थक गई हूँ। शायद वो पक्षी जान बचाकर भाग गए हैं। चिड़िया, कबूतर, तोता और कालू कौवा गुफा में जाकर छुप जाते हैं। गुफा में वो बारिश से भी बचे हुए थे और वहाँ उन्हें किसी का डर भी नहीं था। बाकी की रात वो सब जाकर गुजारते हैं और आखिर लंबी काली बारिश वाली रात गुजर ही जाती है। चिड़िया गुफा से बाहर निकलती है। दोस्तों, बाहर आ जाओ, मौसम ठीक है, अब बारिश भी रुक गई है। मुसीबत आती है चली जाती है, लेकिन जब तक हम सब एक दूसरे के साथ हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चले, सब घरों को चले, ऐसा ना हो कि रात फिर से आ जाए। फिर वो सब नीले आसमान में उड़ते हुए अपने जंगल वापस पहुंच जाते हैं। अपने जंगल आकर वो सब बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने ठीक वक्त पर ठीक फैसला करके अपनी जान बचा ली। सभी मम्मा पापा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। कोई भी दिन हो, कोई भी मौका हो, वो अपने बच्चों की हर खुशी पूरी करते हैं, जैसे चिड़ियाओं का वो परिवार। पापा, आप हमारा जन्मदिन हमेशा धूमधाम से मनाते हैं, मगर आपने कभी ये नहीं बताया कि आपका जन्मदिन कब आता है। पापा, आप ही बताएं ना, आपका जन्मदिन कब आता है। मम्मा, आप बताएं। मुझे तो नहीं मालूम, आप अपने पापा से ही पूछें। मेरा जन्मदिन मुझे तो मालूम ही नहीं है। मेरी सारी खुशियाँ आपसे ही हैं। मेरे बच्चे खुश तो मैं खुश। ऐसा कहते हुए पापा चिड़िया अपने काम पर चले जाते हैं। बच्चों, आपके पापा के पास इतने पैसे नहीं बचते कि अपना जन्मदिन मना सकें। मुझे सब मालूम है। मम्मा, मगर इस बार हम अपने पापा को सरप्राइज देंगे। हम मनाएंगे अपने पापा का जन्मदिन, और वो भी धूमधाम से। हमें कैसे मालूम होगा कि पापा का जन्मदिन कब आएगा? आपके पापा की डायरी से। ये सुनकर बच्चे जल्दी से अपने पापा की अलमारी खोलते हैं और उसमें से अपने पापा की डायरी निकालते हैं। कुकू अपने पापा की डायरी पढ़ता है। इस पर लिखा हुआ है, ये रहा हमारे पापा का जन्मदिन। पापा का जन्मदिन आने में तो केवल 5 दिन ही रह गए हैं। तो फिर हमें जल्दी से सारी तैयारी मुकम्मल करनी होगी। मैं आपकी मदद करूंगी, मगर गुड़िया बेटी, पैसे कहाँ से आएंगे? मैं और गुड़िया अपना गुल्लक तोड़ते हैं, कुछ पैसे तो निकल आएंगे हमारे गुल्लक से। और हम जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करके चील दी को बेचेंगे, कुछ पैसे ऐसे भी जमा हो जाएंगे। मैं कुछ दिन कालू अंकल के होटल पर काम करूँगा। जैसे भी हो, इस बार तो हम अपने पापा का जन्मदिन जरूर मनाएंगे। फिर गुड़िया अपना गुल्लक तोड़ती है और उसमें से निकले हुए पैसे जमा करने लगती है। चलो बच्चों, हम जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करने जाते हैं। वो सब जंगल की तरफ निकल जाते हैं। गुड़िया और उसकी मम्मा जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगती हैं और कुकू कौवे अंकल के पास जाता है। कौवे अंकल, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने पास काम पर रख ले। क्या आप काम कर लोगे? हाँ अंकल, मैं ग्राहकों को चाय परोसा करूँगा, आपके बर्तन साफ करूँगा, और जो काम आप कहेंगे मैं वो काम करूँगा। तो फिर आप आज से ही काम कर सकते हो। ऐसे कुकू कौवे अंकल के पास काम करने लगता है।
मम्मा चिड़िया और गुड़िया कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेती हैं और उनकी गांठ बांधकर चील के पास जाती हैं। चील दी, ये कुछ लकड़ियाँ हम बेचने आए हैं आपको, एकदम सूखी हुई हैं। ऐसी लकड़ियों की तो मुझे बहुत जरूरत है। ठंड के बढ़ने से पक्षी सूखी लकड़ियां घरों में जलाने के लिए जरूर खरीदेंगे। आंटी चील, हम कल भी आपके लिए ऐसी ही लकड़ियाँ जमा करके लाएंगे। चील उन्हें पैसे देती है। मम्मा चिड़िया और गुड़िया वो लकड़ियाँ चील को बेचकर कुछ पैसे लेकर वहाँ से चली जाती हैं। कुकू को भी सारा दिन काम करने के बाद 100 रुपए मिल गया था। वो आज बहुत खुश था। वो भी अपने घर चला जाता है। कुकू बेटा, अभी अपने पापा से कोई बात ना करना। अगर आपके पापा को मालूम हुआ कि हम काम करने गए थे तो वो बहुत डांटेंगे। नहीं मम्मा, हम तो पापा को सरप्राइज देंगे। रात को पापा चिड़िया भी घर आ जाता है। पापा, आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या है? मुझे मेरे बच्चे सबसे ज्यादा पसंद हैं। पापा बताए ना। लाल मफलर। लाल मफलर मैं बहुत समय से लेने का सोच रहा हूँ, मगर जब भी पैसे जमा करता हूँ कोई ना कोई नया खर्चा आ जाता है। ऐसे बातें करते करते वो सब सो जाते हैं। दूसरे दिन वो सब फिर से वही काम करते हैं। मम्मा चिड़िया और गुड़िया जंगल में सूखी लकड़ियाँ लेने चली जाती हैं और कुकू कौवे अंकल के पास काम करने चला जाता है। तुम बहुत अच्छे से काम करते हो बेटा, ये लो, ये तुम्हारा इनाम है। नहीं अंकल, मैं ऐसे मुफ्त में पैसे नहीं लूंगा। ले लो कुकू, ये साहिब जी आपको खुशी से दे रहे हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और कुकू और गुड़िया के पापा का जन्मदिन आ जाता है। अब हम सारे काम बांट लेते हैं। मैं और गुड़िया चीजें ले आते हैं और कुकू आप सारे पक्षियों को अपने पापा के जन्मदिन की दावत दे आओ। मम्मा, चॉकलेट केक लाना। मुझे मालूम है पापा को चॉकलेट केक बहुत पसंद है। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के साथ चीजें लेने जाती है। वो एक बड़ा केक ऑर्डर करते हैं। गुड़िया कुछ गुब्बारे लेती है और कैंडल्स भी। अंकल मिठू, आज रात आप हमारे घर जरूर आना। मेरे पापा का जन्मदिन है आज, हमने सबकी दावत की है। मैं जरूर आऊँगा। लूसी आंटी, आप हमारे घर जरूर आना, मेरे पापा का जन्मदिन है आज। ऐसे कुकू सारे जंगल में पक्षियों के घर में बता देता है। केक भी तैयार हो गया था। मम्मा और गुड़िया ने बाकी की चीजें भी ले ली थी और वो दोनों माँ बेटी वापस होती हैं। गुड़िया बहन, मैं सबको बताया हूँ। चलो अब हम दोनों अपने घर के बाहर झंडियाँ और गुब्बारे लगा लेते हैं। मैं तो थक गई हूँ बेटा, मैं तो चली नदी पर पानी पीने। मम्मा चिड़िया नदी पर पानी पीने चली जाती है। गुड़िया और कुकू घर की सजावट में लग जाते हैं। वो दोनों बहन भाई पहले घर को अंदर से अच्छे से सजाते हैं और फिर अपने घर को बाहर से सजाने लगते हैं। कुकू भाई, आप ये बाकी के गुब्बारे लगाओ और मैं ताजे फूल लेकर आती हूँ। पापा को फूल भी बहुत पसंद है, पापा को फूलों का गिफ्ट देंगे। ऐसे ही शाम हो जाती है और फिर रात के पापा चिड़िया घर लौटते हैं। दूर से ही पापा चिड़िया अपने घर को ऐसे सजा हुआ देखकर बहुत हैरान हो जाता है। ये घर की सजावट किसने की? जरूर ये बच्चों का ही काम है, मगर क्यों? आज तो कोई त्योहार भी नहीं है। पापा चिड़िया ऐसे सोचते हुए घर आते हैं। घर में अंधेरा था। गुड़िया की मम्मा, कहाँ हो आप? कहाँ हो आप सब? और घर में अंधेरा क्यों कर रखा है? फिर अचानक बत्तियां जलती हैं, रोशनी हो जाती है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अपने घर में तोता, कबूतर, कबूतरी, कौवी, कौवा और हरियाली देखकर पापा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। पापा, सरप्राइज! आपको आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। फिर पापा चिड़िया को ख्याल आता है कि आज तो उसका जन्मदिन है, मगर ये पापा चिड़िया के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। मानो अब जल्दी से केक काटें, मुझे तो जोरों की भूख लग रही है। ऐसे वो सब मिलकर अपने पापा का जन्मदिन मनाते हैं। पापा चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों को अपने गले से लगाया हुआ था। प्यारे दोस्तों, आप में से कौन कौन अपने पापा का जन्मदिन मनाता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आपका धन्यवाद।